डॉक्टर्स जो सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं, जो कि आज शायद आप बीमार हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो आंसर है वो है डॉक्टर। वो डॉक्टर्स भी खुद की वेलबींग और खुद की सेहत के लिए कुछ करते रहना ज़रूरी है। ऐसे ही जयपुर में ऑर्गेनाइज होती है DPL यानी डॉक्टर्स प्रीमियर लीग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। और 2026 की शुरुआत में डॉक्टर्स अपनी वेलबींग और सेहत के लिए ला रहे हैं डॉक्टर्स प्रीमियर लीग, जिसके जो ऑक्शन है वो है 4 दिसंबर 2025 को जयपुर क्लब में 1 PM ऑनवर्ड से। लेकिन ये DPL शुरू कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही और इसका एक्चुअली डॉक्टर्स के मन में ये ख्याल कैसे उत्पन्न हुआ कि हमें भी कुछ स्पोर्ट के साथ में और अपनी वेलबींग की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किशन सिंह, जो कि सरदार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान। नमस्कार मैडम। आपको सबसे पहले तो जो अगले वर्ष होने वाले DPL है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जिस तरह से ये DPL ऑर्गेनाइज होता है, मतलब अक्सर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो एक अपने आप में ही अलग सेगमेंट है, उसके लिए बचपन से ही लोग तैयार होते हैं। और आप लोग ऑलरेडी एक बहुत ही अपने आप में बहुत एनर्जी वाला फील्ड है डॉक्टर, मतलब उसमें आप अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं। उस बीच ये DPL की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप स्पोर्ट्स की तरफ आए, इसका बारे में हमें थोड़ा प्लीज़ बताएं। मैडम, मैंने आज के 46 ईयर्स बैक आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो मैं स्पोर्ट्स से शुरू से जुड़ा हुआ था। क्रिकेट में मेरा विशेष इंटरेस्ट था, फुटबॉल में था। तो मैं चाहता था, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने यहाँ से पास आउट नहीं किया था, तो कुछ क्रिकेट के बारे में कुछ किया जाए। तो डॉक्टर्स को मैंने यहाँ देखा, मैचेस नहीं होते थे, कॉम्पिटिशन। अराउंड 1985-86 में कुछ शुरुआत हुई कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के बीच में मैचेस करवाए जाए। तो आज याद करके विश्वास नहीं होता है कि ये वही DPL है। 22 प्लेयर हमको नहीं मिलते थे। कुछ लोग कॉमन होते थे जो इधर से बैटिंग भी कर लेते थे, उधर से फील्डिंग। इस तरह से 11 की टीम पूरी होती थी, मैचेस चलते थे। 1991 में मेरे को ये जिम्मा दिया गया। डॉक्टर हेमंत सुराना हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर एंड क्रिकेटर हैं, जो कि सेंट्रल जोन एंड रणजी ट्रॉफी खेले। उनके आशीर्वाद से सब किट वगैरह अवेलेबल करा के सवाई मान सिंह स्टेडियम में मैचेस की शुरुआत की। 2 टीम सक्सेसफुली बन जाती थी, यही इम्प्रूवमेंट हुआ। और हर साल फ़ोन कर कर के बुलाना पड़ता था। ऐसा करते करते लगभग 2006 आ गया, 6 और 7। आई एम 72 ईयर्स ऑफ एज, तो थोड़ा डेट्स कंफ्यूज हो रही हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ DPL, एक यंग डॉक्टर शिवराज सिंह से हम लोग मिले। उनको स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्ट है। वो बोले, अपन DPL की 6 टीमें बनाते हैं और ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। और 6 टीम के नाम से हम जो सीनियर्स थे, इंक्लूडिंग मी, वी डिसबिलीव में हम लोग पास द स्माइल कि हमने ट्राई किया, इनको भी ट्राई कर ले तो नहीं होगा। बट दैट मैन, एंड आपको एक बात बता दूं मैडम कि DPL और IPL दे स्टार्ट इन द सेम ईयर। सो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ललित मोदी जी के दिमाग को शिवराज जी ने कॉपी किया। डॉक्टर शिवराज का अपना दिमाग से उन्होंने ये एक ऑक्शन चालू किया, सक्सेसफुली हुआ। 6 हॉस्पिटल्स की टीम बनी और पहले DPL में 6 टीम्स थी। एंड आई वॉज विद डॉक्टर मुकेश का लास्ट हॉस्पिटल टीम। सो मैं पहले DPL से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक DPL में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने DPL का जन्म होते हुए देखा है और आज संपूर्ण युवावस्था में इसको देख रहा हूँ। सर, ये अभी 18 सीजन है, तो एक तरह से ये बालिग वाली एज हो गई है। तो इसमें मतलब क्या एवोल्यूशन देखें आप? 350 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं DPL में। आज हम बनाना चाहें तो 50 टीम्स बन जाएंगी। आज ये हाल है कि ऑक्शन के अलावा, यानी जो इंडिया में ट्रेंड है, सिफारिश आती है मुझे DPL में मेरा भी नाम डलवा दीजिए। एक समय था जब हमको मिलता नहीं था कोई खेलने के लिए। There are more than 350 doctors at present registered with DPL. You will not believe, from all over Rajasthan. और आज DPL में जयपुर के प्लेयर्स नहीं होते, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू। I mean, DPL का लेवल is at par with any professional matches, any professional team. Great. जी।
सर इस पूरे जो 18 साल का एक बड़ा लंबा और एक बहुत अच्छा आप लोगों का इतिहास रहा है अभी तक और चल रहा है ये ग्रोइंग फेज है, दिन ब दिन बढ़ता रहा है, तो आपने इसमें क्या बदलाव महसूस किए कि शायद आज 18 साल पहले वाला जो डीपीएल था और अब मैं, ये आपकी बात सही है कि टीम्स जो हैं वो बड़ी हैं, लोग बड़े हैं, लेकिन विचारधाराओं में और माइंडसेट में आपको क्या बेसिकली बदलाव नजर आए हैं? माइंडसेट में मैडम, जब फर्स्ट डीपीएल हुआ था तो मेरे ख्याल में 90% ने यही सोचा था कि इट्स जस्ट अ बबल, इट बर्स्ट बाय नेक्स्ट ईयर, और ये इस साल हो गया, हर साल नहीं होगा। बिल्कुल। ये पहला थॉट जो था, डाउट जो था, वो हमारे जितने भी हैं 90% डॉक्टर्स के दिमाग में ये था। पर डीपीएल साल दर साल बेहतर होता गया, स्टेक्स ज़्यादा होते गए, कंपटीशन लेवल्स बढ़ते गए, इंटरेस्ट लोगों का जागता गया, एंड इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा नॉन प्लेइंग डॉक्टर्स का। देखने इतने लोग आने लगे कि लोगों का इंटरेस्ट अपने आप इसमें जनरेट हुआ, क्योंकि बिना व्यूअर्स के तो कोई भी गेम नहीं चलता। डॉक्टर्स का इंटरेस्ट, फैमिलीज का आना, फिर इंटरेक्शन के बाद में मिलने लगे। जैसे कई नए डॉक्टर्स से मैं मिला, यंगस्टर्स को जिनको मैं नहीं जानता था। डॉक्टर जैसे फॉर अरुण सोनी हैं जो अभी डीपीएल में हमारे साथ हैं। इज सच अ वंडरफुल मैन। मैं उनके फादर का फ्रेंड रहा हूँ, मैं उनको नहीं जानता था, पर आज वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, द फ्यू नेम्स जिनको मैं पहले बिल्कुल। तो डीपीएल से हम लोगों में आपस में मिलना भी बढ़ा है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ा है, और इस तरह से ग्रो होते होते डीपीएल आज इस लेवल पे है कि 100% प्रोफेशनल अप्रोचेस है। इट वाज स्टार्टेड एज अ फन, देन ग्रू अप, और आज इतनी सिंसियरिटी है कि फील्ड में आप स्लेजिंग भी देख सकते हैं, दो फ्रेंड्स में लड़ाई भी देख सकते हैं जो बाहर हंसते हैं, अंदर they are ready to kill each other. They are ready to kill each other, sports wise. Yeah. So that I have seen the change in DPL. सर देखिए, वैसे तो स्पोर्ट्स जो है वो अपने आप में काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन आज का जो यूथ है उसको आपने कैसे, आपको लगता है कि वो कैसे जुड़ा होगा इसके साथ में? मतलब आज का यूथ या जो भी हाल फिलहाल में जो नए डॉक्टर्स आए, जैसा आपने बताया, अभी कुछ रेफरेंस भी दिए हमें, तो उन लोगों का आपको क्या लगा? बट एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि हमें भी डीपीएल की तरफ जाना है, या फिर आपको लगा कि इनको भी हमें इस लीग में लेकर आना चाहिए? मैम, शुरू में प्रयास बहुत ज़्यादा किए गए। डॉक्टर शिवराज, डॉक्टर सतीश जैन, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है इस डीपीएल के लिए कि शायद ललित मोदी जी ने इतनी मेहनत आईपीएल के लिए नहीं की होगी। बिकॉज आईपीएल और डीपीएल में सबसे बड़ा फर्क जो था शुरू में, वो ये था कि आईपीएल एक प्रोफेशनल प्लेयर्स का लीग था, हर प्लेयर उसमें आना चाहता था। डीपीएल में बीइंग डॉक्टर कोई भी नहीं आना चाहता था। तो ललित मोदी के पास एप्लीकेशन लोग लेके जाते थे, यहाँ पकड़ के लाना पड़ता था। तो आई थिंक शिवराज जी का टास्क वाज हरकुलियन वन, एंड ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ललित मोदी जी से इनके लिए इसको 100 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट था डीपीएल को चलना चालू करना मेरी नज़र में, क्योंकि डॉक्टर्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, प्रायर कमिटमेंट्स, और जो 1-2 हॉलीडेज मिलते हैं वीक में उनमें फैमिली कमिटमेंट्स। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह जी के लीडरशिप क्वालिटी एंड उनका कन्विंसिंग पावर, एवरीथिंग, अरेंजिंग इट प्रोफेशनली, प्रिपेयरिंग स्पॉन्सर्स, आजकल के ज़माने में जो बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो वेदर आई शुड कमेंट इट और नॉट, बट ही हैज़ गॉट ट्रेमेंडस स्किल्स एंड एबिलिटी टू डू दैट, एंड ही इज अ ट्रू लीडर, एंड दैट्स व्हाई DPL, whatever DPL is today, in the beginning it was Dr. Shivraj Singh, now Dr. Shivraj Singh, Dr. Satish Jain, these all stalwarts, and the whole team. You cannot neglect Dr. Ashok Chaudhary, Dr. Arun Soni, Dr. Vinay Singh, because the excellent players, excellent workers, and dedicated players. Without that, nobody can make it successful. So credit goes to everyone. That's great. And मैं पहले डीपीएल से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में एक यॉर्कर मेरे उन्होंने पैर में मारी थी, मेरा टो फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद खेलना बंद कर दिया। But I could not withdraw from DPL because meeting youngsters make me young. I feel younger, I feel energetic. At the age of 70, I feel half of my age. It is just credit goes to DPL.
एज इज़ जस्ट अ नंबर, उसका आप साक्षात उदाहरण है सर, और बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सर। जैसे जैसे कोई चीज़ चल रही होती तब तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि अब ये सीज़न ख़त्म होने वाला है, मतलब ये सीज़न तो ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट चालू होगा, तो वो जो लास्ट डे होता था या फिर जब उसका ख़त्म हो गया वो सीज़न, तो उस टाइम पर क्या फीलिंग रही होगी आप लोगों की जब आप खेलते थे? मतलब लाइक आपको पता है कि अब ये आज लास्ट मैच है एंड लाइक वी आर डन, अब क्या, तो अगले का इंतज़ार है या फिर मतलब वो एक फेयरवेल नहीं कैसा मैडम, रहता? 15 दिन तो पार्टीज में निकल जाते जीतने वाली टीम के साथ में. ओके And that then when hangover is over in 15 days, फर्स्टली then few people start looking for the next one. And there are players like Dr. Satish Jain, when he didn't perform well in first match team, and he's one of the busiest ENT surgeons in India. He bought a bowling machine and started practicing at his rooftop. ओके So they start preparing for next one. There are a lot of players. They start practicing from very next day. मतलब तो ऐसा क्या नहीं कभी है। ऐसा हुआ है कि पेशेंट देखते हुए लगाओ कि डीपीएल का मैच शायद हम जीत जाते या फिर हम तो जीत गए, वो वहां तक खुशी महसूस हुई है? पेशेंट के समय तो नहीं नहीं लगा, होती लेकिन टीवी देखते टाइम कोई मैच देख रहे तो बहुत ज्यादा लगता है कि ये सिचुएशन हमारी थी, हम भी जीत सकते थे. उस समय पेशेंट के समय तो तो शायद serious. वो एक मूड ही अलग होता है. दैट्स ग्रेट। स्प्लिट पर्सनालिटी है हम लोगों का. हम लोग बाहर कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है. एंड एक डॉक्टर की तो ऑलरेडी शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये डीपीएल आई थिंक आप लोगों के लिए एक स्ट्रेस बस्टर तो रहता ही है फॉर श्योर। DPL means everything to us. It's not just a stress buster. It's a rejuvenator. It's a medicine to reduce age, increase agility, be happy, and how to laugh. That all things the DPL teaches us. वैसे सर आप एक परफेक्ट उदाहरण है, मैंने पहले भी कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब एज यू सेड आप 72 इयर्स के हैं, तो इस एज में फेब में 73 हो जाऊंगा मैडम. 73 हो जाएंगे आप, लेकिन इस एज में भी वही डीपीएल के लिए एक किड वाला जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है वो आई कैन वेरी वेल सेंस, और उसके बाद आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो सर इसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब आई रियली वांट टू नो। I want to tell all youngsters one thing. If you have one mindset that your age freezes at 30, then the life experience starts. For instance, my age is 30 with 42 years of life experience. That makes it 72. My age should freeze at 30. But at the same time, feel young, but respect your age. If you exercise your limits, then it might go otherwise. Respect your age, but be young at heart and try to enjoy as much as possible. नाइस, वेरी नाइस। लाइक सीजन 18 के लिए जो डॉक्टर्स प्रिपेयर्ड हैं और जो फुल एक्साइटेड हैं ऑक्शन के लिए, सबके लिए, उनके लिए आपका क्या स्पेशल मैसेज होगा सर? मैसेज उनको यही है कि जैसे हर साल हम खेलते हैं वो तो खेलना ही है, बट थोड़ा और जज्बा और एक्साइटमेंट, प्रैक्टिस थोड़ा और, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बार को और रेज करें, बिकॉज अब बहुत अच्छे प्लेयर्स यंगस्टर्स जुड़ गए, तो एक्सपेक्ट बार शुड बी रेज फर्दर. आपकी टीम ने सर कितनी बार मैच जीते थे? हमारी टीम में एक बार, ओके, उसके बाद तो आई एम जस्ट विद देम, आई एम नॉट विद एनी टीम. Okay. All teams are mine. ओके, So since 2013, my every team is winning, दैट्स ग्रेट। and my teams will keep winning because I'll be with DPL for next 50 years. That's what I feel always, and that's why my spirits are. Nice. Any other thing you would like to say to DPL enthusiasts इस सीजन के? DPL में डॉक्टर्स के अलावा द फेलो डॉक्टर्स को बोलना चाहूँगा कि मैचेस में आकर के तो देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप ही बिजी नहीं हैं, आपसे ज़्यादा बिजी वाले भी यहाँ पर खेल रहे हैं, बिल्कुल जो सर, आपसे ज़्यादा बिजी हैं. So learn something from them. They are sitting at home and they're just cribbing. They crib. They might be offended by my statement, but they crib. अरे यार टाइम ही नहीं मिलता है,
तो मैं उनसे कहता हूँ आके देखो, जब डॉक्टर सतीश जैन को टाइम मिलता है, जो कि हफ्ते में 2 महीने में 2 दिन तो दुबई ऑपरेट करते हैं, पूरे इंडिया में वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी सर्जरी, तब भी वो खेलते हैं। तो बी अ स्पोर्ट्समैन एंड इट्स गुड फॉर देम, नॉट फॉर एनीवन एल्स। उनकी अपनी सेहत के लिए मैं कहूँगा कि आए, देखें, इंस्पायर होंगे। कोई भी स्पोर्ट फॉलो करें। मैं अब एंगलिंग एंड गोल्फ फॉलो करता हूँ, वो नहीं खेला जाता था। आई डू स्पोर्ट्स, एंगलिंग, फिशिंग एंड गोल्फ। दैट्स ग्रेट। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि सर आज के दौर में तो हर इंसान ही बिजी है। आप किसी से भी पूछेंगे कि मैं बिजी हूँ, लेकिन डॉक्टर्स की कम्युनिटी जो डीपीएल ऑर्गेनाइज कर रही है आपके लिए ही है। जैसे डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, वैसे ही डीपीएल इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड इज मैम, ऑन अ लाइटर नोट, या डेफिनेशन ऑफ बिजीनेस इज जस्ट प्रायोरिटी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं तो सबको बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी आदमी कहता मैं कितना बिजी हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, अपने साले की शादी में मत जाके मैं बिजी हूँ, तो मैं मान जाऊंगा उसको कि भाई तू बिजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अगर आप अपने आप के लिए समय देना चाहते हैं तो समय निकाल सकते हैं, नहीं तो घर बैठे हुए भी बिजी है जी। इसलिए यू शुड एटलीस्ट बी अ व्यूअर ऑफ इट, बिकॉज एक डॉक्टर अपने इतने भारी प्रोफेशन, आई शुड से, बहुत बिजी और भारी प्रोफेशन के साथ में भी अपने आप को ईजी करने के लिए अगर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो एटलीस्ट इफ़ वी कांट एक्चुअली प्ले इन दैट गेम, तो हम व्यूअर तो बन सकते हैं और जो दूसरे खेल रहे हैं उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे साथ थे डॉक्टर किशन सिंह सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सभी लोगों को, जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, और आप सभी को जिन्होंने इसे पूरा आज तैयार किया है डीपीएल को, ताकि हम लोग सीज़न 18 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। हम चाहेंगे कि डीपीएल इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे और मे बी 30-50 सीजन तक हम लोग 100% पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। The youngsters who are joining it now, they are more enthusiastic than Dr. Shivraj. बिल्कुल। So it'll grow 100%. I am confident. तो हम उम्मीद करेंगे कि सीज़न 30 का भी यहाँ पे पॉडकास्ट हो रहा होगा, सर के साथ ही हो रहा होगा, एंड दैट टाइम ऑल्सो सर विल बी लाइक एक यंग, आपके सामने यूथ बैठा है। सो आप ऐसे ही देखते रहिए। I'll come with 72 years of experience. Sure, sir. But the age will be 30 only. Sure. Thank you. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। Thank you. ये थे हमारे साथ डॉक्टर किशन सिंह, और हम डीपीएल के सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे, और आपको बहुत सारी विशेस आपकी टीम इस सीज़न में जीते। आप यूँ ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।